राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। भगवत गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। हम चैप्टर 3 के श्लोकों का श्रवण कर रहे थे। कल तक हमने 19 श्लोकों का श्रवण कर लिया था। आज हम 20 और 21 दो श्लोकों का श्रवण करेंगे। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि कैसे हमें कृष्ण भावना भावित होकर अपने कर्मों को करना चाहिए। हमें सारे कर्म भगवान को समर्पित करके उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं करना चाहिए। आइए 20वें श्लोक का हम श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। जय हो। इसका तात्पर्य, जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदों अनुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य नहीं थे, तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ही सारे नियत कर्म करते थे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु वे मिथिला के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था, अतः ऐसे सधर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता रहता है। कृष्ण भावना अमृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उसका अनुसरण कर सकें, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश कितने सरल शब्दों में भगवान हमें सब कुछ सिखा रहे हैं। आप भी धीरे धीरे श्रवण करके जरूर सीखिए। आइए श्लोक नंबर 21 का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। यद्दाचरति श्रेष्ठ ततत देवेतरो जनः स यत् प्राणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। जय श्री राधे। इसका तात्पर्य, सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत
कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कितनी अच्छी बात बताई गई है कि हमें ऐसे ही व्यक्तियों का अनुसरण करना चाहिए जो हमें अच्छे मार्गों की तरफ ले जाएं, भक्ति की तरफ ले जाएं। आपको ऐसे संतों का संग करना चाहिए, या संत नहीं तो ऐसे वैष्णव जनों का संग करना चाहिए जो आपको भगवान की ओर ले जाएं। ऐसों का नहीं जो आपको मदिरा की दुकान तक ले जाएं। ऐसा करेंगे तो आप पथभ्रष्ट हो जाएंगे और आप अपने बच्चों को भी आगे कुछ नहीं सिखा पाएंगे। आपने देखा भी होगा बहुत सारे घरों में जहाँ पर बड़े लोग शराब पीते हैं, बच्चे भी स्वाभाविक शराब ही पीने लगते हैं। लेकिन कुछ वैष्णव घरों में जहाँ भगवत गीता का गान होता है, उनके बच्चे उनसे पहले ही भगवत श्लोक या भागवत श्लोक सब सीख जाते हैं, क्योंकि घरों में जैसा वातावरण बच्चों को मिलता है वैसे ही बच्चे बन जाते हैं। इसलिए आप भी अपने घर के वातावरण को सुधारिए, भगवान का नाम लीजिए, 15 से 20 मिनट रोज नाम जप कीजिए, भगवान का नाम का कीर्तन कीजिए, राधा राधा गाइए, कृष्ण कृष्ण गाइए, विट्ठल विट्ठल गाइए, लेकिन थोड़ी देर संकीर्तन जरूर कीजिए ताकि प्रभु आपके घर पे आएं, विराजें और आपका कल्याण करें। जय श्री राधे। आप ये सारे श्लोक अपने घर पर भी भगवान के सामने सुना सकते हैं हमारे वीडियो चलाकर। अगर आपको आते हैं तो आप खुद से भी गा सकते हैं। जय श्री राधे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर भी कीजिए। श्री राधे। श्री हरिवंश।